केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पटना के दौरे पर थे। पटना में ईस्टर्न रीजन काउंसिल की बैठक थी। वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ से बरामद करोड़ों की नकदी मामले में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले को लोगों तक पहुँचाएगी, यानी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार और इस तरह की बेनामी संपत्ति अर्जित करने के मामले को पहुंचाएगी। इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के रग रग में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस की फितरत ही भ्रष्टाचार है। पर कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और अन्य जो दल हैं, वो अभी भी मौन है। इस पर किसी तरह का कोई पटाक्षेप नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी जब्ती है। अभी तक नोटों की गिनती जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर सारा विपक्ष यह एलिगेशन लगाता है कि कैसे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है और अन्य जो एजेंसियां हैं, उसको कार्यान्वित कर रहे हैं, उसे क्रियाशील कर रहे हैं। और जिस तरह भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है, उसी का खुन्नस ये विपक्षी दल लगा रहे हैं। लेकिन 500 करोड़ रुपए एक आम आदमी के पास से मिलना, जो राज्यसभा सांसद है, उसके पैसे का हिसाब केंद्र सरकार अवश्य लेगी। जांच एजेंसियां ठीक ठाक काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह बताना पड़ेगा कि कैसे एक राज्यसभा सांसद इतने धनवान हो गए, कुबेर का खजाना उनके हाथ लग गया। और यह जनता की गाढ़ी कमाई है। भले उनका कारोबार शराब से जुड़ा हो या अन्य हो, लेकिन जिस तरह देश भर के लोग, यानी 140 करोड़ की आबादी यह देख रही है कि 5 दिनों से जारी नोटों की गिनती ख़त्म नहीं हो रही है और अब तक 140 जो बैग थे उसकी गिनती में 350 करोड़ रुपए से अधिक की गिनती हो चुकी है। अभी भी 36 और बैग नए खुलने हैं। तो आइए देखते हैं आगे ये क्या होता है। लेकिन भाजपा जिस प्रकार से अटैकिंग मूड में है, इसका खामियाजा कांग्रेस और इंडिया अलायंस को आने वाले लोकसभा चुनाव में अवश्य देखने को मिलेगा। नमस्कार, जोहार। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडिया अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक